आपने ऑर्गेनाइज किए, मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों लोग एक मैं शरद उस्मानी, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी बुनकर बिरादराना तंजीम 14 बनारस। आज हम सब लोहता में एक सामूहिक अपना एक प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लॉकडाउन जैसे चल रहा था हुकूमत का कई फेज़ में, तो अनलॉक कैसे फेज़ में हुआ, उसी हिसाब से ये हमारे स्ट्राइक का दूसरा फेज़ है। पहला फेज़ जो 1 सितंबर से शुरू हुआ था, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की पहल पर चीफ एडिशनल सेक्रेटरी नवनीत सहगल जी ने हमारे बुनकर प्रतिनिधियों को 3 सितंबर को लखनऊ में बुलाया था, और उस पर जो 3 बेसिक मुद्दे जो तय हुए थे, 3 बुनियादी पहलू थे उससे। पहला ये था कि हम 31 जुलाई तक आपको जो 2006 की शासनादेश की जो व्यवस्था है उसी अनुसार हम बिजली की बिल आपका जमा कर लेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो PDs हुए हैं, परमानेंट डिस्कनेक्शंस हुए हैं, और जितनी RCS जारी हुई हैं, FIRs हुए हैं, हम उनको विड्रॉ कर लेंगे, और जो कनेक्शन काट दिए गए हैं उसको जोड़ दिए जाएंगे। तीसरा ये हुआ था कि 1 अगस्त 2020 ऑनवर्ड से हम फ्लैट रेट बेस्ड बहुत ही अच्छी, पहले से भी अच्छी स्कीम देंगे। इन तीनों बातों पर सरकार अपने वादे से मुकर गई। 15 दिन का उन्होंने जो समय लिया था, 1.5 महीना हो गया, तो हमें मजबूर होकर हमने अपने वार्ता का क्रम बनाए रखा। हमने बार बार कोशिशें की चीफ एडिशनल सेक्रेटरी से और हैंडलूम कमिश्नर से, ज्वाइंट हैंडलूम कमिश्नर से बहुत बार बातें की। उन बातों में हमें ये आश्वस्त किया गया कि 2 दिन में, 3 दिन में जियो आ जाएगा। जब मजबूर होकर हमने 15 तारीख से 15 अक्टूबर से जब हमने हड़ताल शुरू की, उस दिन शाम में हमारे इस बुनकर एकता को तोड़ने के लिए, हमारे समाज के अंदर एक भ्रम पैदा करने के लिए 15 अक्टूबर को एक जियो पेश किया गया। उसमें ये कहा गया कि 31 जुलाई तक की जो स्कीम है उसी 2006 के हिसाब से हम जमा कर लेंगे, मगर उसमें जो PDs हुए हैं, परमानेंट डिस्कनेक्शंस हुए हैं, FIRs हुए हैं, और जो RCs हुई हैं, उनके बारे में कोई भी क्लू नहीं दिया गया है। इशरत जी क्या लगता है, उत्तर प्रदेश सरकार अगर सब्सिडी वापस नहीं करती है तो क्या पावरलूम चल पाएगा? नहीं, उसमें संभव ही नहीं है। एक्चुअली अगर कमर्शियल रेट पर अगर देखा जाए, हम तो उनसे ये कह रहे हैं कि 2006 में किसानों की तर्ज पर हमें ये सब्सिडी दी गई थी। 2006 से लेकर 2020 तक में जिस अनुपात में, जिस प्रोपोर्शन में आपने किसानों से इंक्रीमेंट किया है, हमसे भी कर लीजिए। उस वक्त जो नवनीत सहगल जी ने कैलकुलेट करके निकाला तो 72 रुपया जो हम देते थे पासबुक पर, 187 रुपया आ रहा था। हम तो ये सरकार से कह रहे हैं कि आप टेबल टॉप करके आपका जो राजकोषीय घाटा है, जो डेफिसिट है, आप उसको डिक्रीज करने के लिए हमसे बात करके हमें जो फ्लैट रेट पर ही चाहिए बिजली, भले आप उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर लीजिए। और उसमें अगर आपको चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार बुनकर समाज 1000 करोड़ का GST का पर ईयर का रिवेन्यू दे रहा है गवर्नमेंट को। तो 1000 करोड़ का रिवेन्यू जिस सेक्टर से आ रहा है, उस सेक्टर को अपनी पॉलिसी से तबाह बर्बाद कर देना, ये बुनकरों की भी समझ से परे है, यहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं उनकी भी समझ से परे है। और हमें ये लगता है कि ये हम पर एक बहुत बड़ा आर्थिक हमला है सरकार का। और हम ये चाहते हैं कि जब ऐसे वक्त में जब एडिशनल रिलीफ मिलना चाहिए हमें गवर्नमेंट से, जिन्होंने कल आपका राशन खाया है, उधार का आपका दिया हुआ दान का राशन खाया है, वो 5 लाख के बिल कहाँ से जमा करेंगे? और ये मसला सिर्फ बनारस के बुनकरों का नहीं। अगर बनारस से बाहर आप निकल के जाएंगे, आप टांडा देख लीजिए, गंज डुडवारा देख लीजिए, आप जो दूसरे जिले में 18 लाख रुपए की, 54 लाख रुपए की RC कटी हुई है, FIRs हुए हैं, वो बुनकर कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश के जो कपड़ा मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ किसी एक शहर या किसी एक जिले के तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं या कपड़ा मंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। आप अगर देखिए, अगर आप टांडा वगैरह चले जाएंगे, वहाँ गमछा बनता है, लुंगी बनती है। 23 रुपया 24 रुपये का गमछा बनाने वाला बुनकर, उनका जब ये 30 kg 40 kg जब लेते हैं तो वो 200-300 रुपये की इनकम करते हैं। तो 200-300 की इनकम करने वाला 8000-9000 की बिजली बिल कैसे जमा करेगा? मेरा सवाल आपसे एक किया होता है कि 6 महीना लॉकडाउन के जी, 6 महीने लॉकडाउन के बाद वापस बुनकर संभल नहीं पा रहे थे, फिर वापस ये हड़ताल, कहीं ना कहीं
बुनकर ही पिसा किया जा रहा है। नहीं, पिसा जा रहा है कि मतलब ये है कि जितना हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा अगर बिजली का बिल हम पर एंडोर्स किया जाएगा तो उस काम को करने से फ़ायदा क्या है? तो फिर उसमें हमारे सामने कोई विकल्प तो है नहीं। फिर हम अपनी बात को सरकार को मजबूती तक पहुंचाने के लिए जो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस मुल्क के संविधान ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिए, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं और करेंगे। और उसमें जो भी कोरोना की जो गाइडलाइंस है, उसका दिशा निर्देश है, उसका हम पालन करना चाहते हैं। हम बड़े कष्ट की स्थिति में हैं, हमें मजबूर किया गया है। हम वो लोग नहीं हैं जो बसों के शीशे तोड़ते हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो चक्का जाम करते हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर एक बाइज्जत शहरी हैं और बाइज्जत बन के जीने का अधिकार हमें सरकार दे। कब तक ये आपका? जब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट से और जो प्रदेश की जो सरकार है वो ऑन टेबल टॉक हमारे साथ नहीं करती, हमको ठोस कोई कार्रवाई करके नहीं देती और हमारे लिए कोई अच्छी नीति नहीं लेके आती, तब तक हमारा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपना एक ना नंबर दे दीजिए। आज जो अपनी मीटिंग है, जितने सरदार लोग हैं, मसला क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो बुनकर की जो खटपिट की आवाज़ उठती थी, आज वो खामोश है। आपकी बात है? देखिए, जो बुनकर खुशहाल था आज बदहाल है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो सरकार ने जो बिजली जो बुनकरों को मिलने वाला जो फ्लैट रेट बिजली का था उन्होंने ख़त्म कर दिया और बुनकर इसको किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर इसको अदा नहीं कर सकता। इसलिए सभी बुनकरों की ये मांग है कि सरकार जिस तरीके से बिजली का फ्लैट रेट देती थी वो फ्लैट रेट उसको पुनः बहाल किया जाए। भले ही अगर महंगाई बढ़ रही है उसमें कुछ वृद्धि कर लीजिए, आप 10%, 20%, 30% का इंक्रीज कर लीजिए, लेकिन फ्लैट रेट से कम पर कुछ भी नहीं है। फ्लैट रेट ही चाहिए, तभी बुनकर खुशहाल हो सकेगा। देखिए, ये एक उद्योग धंधा है, छोटे उद्योग हैं और सरकार को कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रोत्साहन करना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए, सरकार जो बनती है जनता के द्वारा बनाई जाती है, पैसा जो होता है जनता का होता है, तो सरकार को चाहिए कि जनता को पैसे को जनता में लगाया जाए। जो सरकार का पैसा है, जो जनता का पैसा है, वो कुटीर उद्योग में इसको बुनकरों को जो बिजली का फ्लैट रेट मिल रहा था, सब्सिडी पर बिजली मिल रही थी, उसको पुनः बरकरार किया जाए ताकि बुनकर फिर से खुशहाल हो सके। प्रधान जी, कोविड-19 जैसी महामारी बीमारी ने पहले ही बुनकरों की, समस्त बुनकरों की कमर तोड़ डाली है, तो क्या होगा अगर उत्तर प्रदेश सरकार अगर बुनकरों को सब्सिडी यानी फ्लैट रेट बिजली जो है अगर वापस नहीं करेगी, तो ऐसे में क्या उन बुनकरों, समस्त बुनकरों को होगा क्या? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं या अपना प्रतिनिधि बुनकरों के बीच में भेजें और ज़मीन पर देखें कि बुनकर की क्या स्थिति है। अगर ज़मीन पर देखेंगे तो निश्चित रूप से सबसे पहले वो बिजली का जो फ्लैट रेट है उसको बरकरार रखेंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि अगर मुख्यमंत्री जी खुद या अपना प्रतिनिधि भेजेंगे तो जो बुनकरों की हालत है, बेहद बुनकरों की हालत खराब है। आज बताइए, जो बुनकर 200 रुपये कमा रहा है, आप बताइए 200 में तो वो खा भी नहीं पाएगा, वो कपड़ा कहाँ पहनेगा, बिजली का बिल कैसे भरेगा, पानी का बिल कैसे भरेगा। वो बुनकर जो 200 रुपया कमा रहा है वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। अगर बुनकर बीमार पड़ गया, अगर 10,000 20,000 रुपया डॉक्टर मांग लिया, वो मर जाएगा, इलाज नहीं करा पाएगा। आज के डेट में बुनकर की ये स्थिति हो चुकी है। इसलिए सब्सिडी कितनी थी और अब क्या है? बुनकरों को जो बिजली मिलती थी सब्सिडी फ्लैट रेट पर मिलती थी 75 रुपया पहले मिलता, 72 रुपये 75 रुपया मिलता था। हम कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है 75 की जगह उसका बढ़ा लीजिए, 100 कर लीजिए, 150 कर लीजिए, लेकिन फ्लैट रेट पर ही दीजिए, क्योंकि बुनकर अपना उनका वही रोजी रोटी है और उसी का आमदनी का जरिया है। अगर बुनकर नहीं वो कर पाएगा तो फिर बुनकर नहीं चलेगा।
आज इतना बड़ा हड़ताल हुआ है, कहीं ना कहीं से सरकार का जो है बुनकरों के प्रति जो है ये एक दिल को दुखाने वाली बात है, दिल को दर्द देने वाली बात है। ये उनका फैसला है कि इतना दर्द है, इसकी वजह से जो है इतना बड़ा हड़ताल जो है बुनकरों ने लिया हुआ है। तो क्या बुनकर जो है, बुनकर समाज जो 72 रुपये से 75 रुपये एक निश्चित जो रेट से बिजली अदा कर रही थी, बिजली का भुगतान कर रही थी, तो क्या प्रधान जी ये ज़रा बताएं कि अगर 7 से 8 हज़ार रुपये अगर प्रति माह के हिसाब से सरकार अगर उनसे बिजली वसूलेगी तो क्या बुनकर समाज बिजली का भुगतान कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, बुनकर तबाह हो जाएगा। और अभी बुनकर जो है इस स्थिति में आ गया है कि उनके घर बीमारियां पैदा होने लगी हैं, उनको हाइपरटेंशन हो गया है, वो भुखमरी कगार पर हो गए हैं। ऐसे में बिजली का बिल वो कहाँ से दे पाएंगे? और जो मशीन चल रही है उसी को चला लें, वो बहुत बड़ी बात है। और सरकार से हम बार बार गुजारिश करेंगे कि आप उनका जो उनका वो फ्लैट रेट था उसको पुनः रुक गई ढरकी थम गए हत्ते। आज प्रधान जी चौथा दिन आज है, तो क्या बुनकर ये अपना मुर्री बंद जो है फिर से कब लौटेंगे वापस काम पे? जब तक सरकार बुनकरों को फ्लैट रेट वापस नहीं देती है तब तक बुनकर अपने काम पर नहीं लौटेंगे, चाहे वो भूखों मर जाएं, चाहे बुनकर को आप कुछ भी करना पड़े, लेकिन बुनकर तब तक अपने काम पर नहीं लौटेंगे जब तक कि उनको सरकार फ्लैट रेट वापस नहीं देती। धन्यवाद। इस वक्त मैं खड़ा हूँ लोता डुमरिया के समीप। यहाँ पे बुनकर तंजीम के द्वारा मीटिंग रखाई गई थी। इम्तियाज प्रधान, लोता के प्रधान जी के द्वारा ये मीटिंग एक सभा के तौर पे बैठाई गई थी। यहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार हमारी सब्सिडी की मांग पूरी नहीं करती, बुनकर हड़ताल पर रहेंगे। जैसे कि जो बुनकर 24 घंटे में 250-300 रुपये महीने कमाते थे, आज उनका इतना बुरा हाल है कि बुनकर खाने को मन। कैमरामैन मोहम्मद निसार अहमद के साथ हलचल लाइव न्यूज़, मोहम्मद।